अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। तो आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, हमने जो है लास्ट वीडियो से पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और उसके बाद मैंने एक वीडियो छोटी सी अपलोड की थी जिसमें मैंने चैप्टर 3 के मतलब आपको बताया था कि इसमें एक नया ट्विस्ट है जो कि है आपका सेल्स और परचेज़ का। तो वो मैंने आपको छोटा सा एक्सप्लेन किया था। और अब हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइजेज शुरू कर रहे हैं। तो आज वाली वीडियो में हम जो है 3.2a सॉल्व की करेंगे। इसमें कुछ नई चीज़ें आएंगी सेल्स और परचेज़ के मुतालिक। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी जो मैंने इससे पहले अपलोड की है, तो ऊपर आई बटन पे शो हो रही होगी आपके पास। तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको खाली आंसर चाहिए तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, अगर आपको समझना है तो आप पहले वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 3.2 है क्या कह रहा है। तो ये सवाल कुछ इस तरह है कि बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें हमें सिंपल वही उसी तरह बताना है जैसे पहले सवाल थे, कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स दिए हुए, ट्रांजेक्शन्स दिए हुए, जिसमें से हमें बताना है कि क्या चीज़ अकाउंट में क्या क्रेडिट हो रही है। तो ए से शुरू करते हैं। ए में गुड्स बाउट ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी मॉर्गन। तो मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे जब भी गुड्स इन्वेंट्री स्टॉक की बात होगी तो यानी कि यहाँ पे या तो परचेज़ की या तो सेल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम लाइन को पढ़ेंगे गुड्स बाउट यानी कि कुछ ख़रीदा है, तो क्या गुड्स खरीदे हैं, तो मैं यहाँ पे अब डेबिट वाली साइड पे गुड्स नहीं लिखूँगा। बिकॉज जब हम एसेट खरीदते थे, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे पीछे बोलता था कि बाउट वैन फॉर 500 यूरो या पाउंड, तो बाउट वैन, तो हम डेबिट में क्या लिखते थे, एसेट का नाम वैन। लेकिन हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे गुड्स बाउट मैंने आपको 3 बार बताया था इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ गुड, अगर जब भी बात होगी तो परचेज या सेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे परचेज हो रही है तो हम खाली डेबिट साइड में यहाँ पे परचेज लिखेंगे। और ये इसलिए क्योंकि जब आगे जाके हम इसके जनरल लेजर्स बनाएंगे और उसमें जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमको पता ही नहीं होगा कि इसमें सेल्स क्या है, क्रेडिट्स क्या है, किसको सेल्स क्या है, परचेज क्या है, सेल्स परचेज रिटर्न क्या है। क्योंकि उस हिसाब से हमें ट्रायल बैलेंस में तोड़ना होता है और ट्रायल बैलेंस का आंसर फिर जब भी इक्वल आता है। तो इसलिए जो है हम इनको इसके नामों से लिखते हैं। परचेज हमारे पास हो गया डेबिट, क्योंकि हमने कुछ ख़रीदा है, एसेट वगैरह कुछ भी गुड्स। तो हमने लिया है क्रेडिट पे, तो हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ी है, तो लाइबिलिटी का बंदे का नाम लिख लेते हैं जिससे हमने क्रेडिट पे लिया टी मॉर्गन। उसके बाद बी पे आते हैं। तो बी पे कह रहे हैं गुड्स रिटर्न टू अस बाय जे थॉमस। तो जे नाम के कस्टमर ने हमें पास्ट में कोई हमसे सामान लिया होगा, गुड्स खरीदे होंगे, लेकिन उसका अब जो भी उसका मसला है उसने वो हमें रिटर्न कर दिए, यानी कि हमारे पास सेल्स रिटर्न हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी सेल्स होती है तो वो क्रेडिट होती है। तो जाहिर सी बात है जब सेल्स हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, तो जब सेल्स रिटर्न होगी तो वो उसका अपोजिट होगा, वो डेबिट होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ सेल्स रिटर्न डेबिट। और चूँकि उसने हमें ये नहीं बताया कि जब हमारे पास उसने चीज़ें वापसी की है तो उसने बदले में जब हमने उसको कुछ बेचा था उसने पैसे दिए थे, तो अब हम उसने हमें जो है कुछ चीज़ें वापस भेजी हैं तो हमने उसको कुछ पे भी तो किया होगा, या तो कैश में या तो ट्रांसफ़र किए होंगे या चेक दिया होगा, कुछ तो किया होगा, क्योंकि उसके पैसे तो हमने उसको दिए क्योंकि उसने हमें सामान रिटर्न कर दिया है। तो मैं यहाँ पे उसने हमें नहीं बताया कि उसने किस ज़रिए पैसे दिए हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बस उसका नाम लिख देते हैं, जे थॉमस को हमने पैसे दिए थे, बस वो क्रेडिट साइड पे आएगा। तो सी देख लेते हैं। सी कह रहा है मशीनरी रिटर्न टू जे एलटीडी। हमने जो है मशीनरी रिटर्न की है एल जॉन से, यानी कि हमने किया है रिटर्न। तो जैसे कि परचेज आता था हमारा डेबिट साइड में, तो अब परचेज रिटर्न जो है आएगा क्रेडिट साइड में। मैंने इसको आधा लिखा है पी डॉट, बिकॉज जगह कम है अभी यहाँ पर, तो इसलिए मैंने इसको पी डॉट रिटर्न किया है। वैसे ये है परचेज स्पेस रिटर्न। तो जब परचेज रिटर्न हुआ है तो हमने बेच दिया क्या है, मशीनरी रिटर्न टू एल जॉन्स एल टी डी। ओ सॉरी, तो ठीक है परचेज रिटर्न। उसके बाद एल जॉन्स को हमने रिटर्न किया, तो एल जॉन्स ने हमें पैसे वापस दिए होंगे या फिर चेक दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे उसका नाम लिख लेते हैं एल जॉन टी डी। दैट्स इट। उसके बाद आता है गुड्स बॉट फॉर कैश। हमने कुछ गुड्स हैं जो कि कैश के ज़रिए बाय किए हैं, तो हम यहाँ पे डी पे लिख लेते हैं परचेज किसके ज़रिए, कैश के ज़रिए। तो कैश हमारे पास क्रेडिट होगा, कैश हमारे पास से कम होगा। वैन बाउट ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी डेविस एलटीडी। तो ये वैन वाली एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको दी, तो वैन बाउट की है और क्रेडिट पे बाउट की है, तो डी डेविस एलटीडी का मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। उसके बाद एफ पे आते हैं। तो एफ पे गुड्स रिटर्न बाय अस टू
आई प्रिंस या एल प्रिंस जो सा भी प्रिंस है ये, उनको हमने वो रिटर्न किए, यानी कि परचेज रिटर्न किया है हमने। तो यहाँ पे भी वही मैं पी डॉट रिटर्न्स कर देता हूँ और उनका नाम है आई या एल प्रिंस। उसके बाद है हमारे पास जी पार्ट। तो जी पार्ट क्या कह रहा है? जी पार्ट कह रहा है डी पिक्टन पेड अस हिज अकाउंट बाय चेक। डी पिक्टन पेड हस हिज अकाउंट बाय चेक। तो ये सिंपल लाइन का ये मतलब है कि उसने हमसे कोई पैसे लिए होंगे कभी माजी में, तो वो उसने हमें चेक के ज़रिए दिए हैं। तो हमारे पास चेक बैंक में पैसे बढ़े हैं, और जब बैंक में पैसे बढ़े हैं तो उनका नाम जो पिक्टन था वो हमारा आ गया क्रेडिट साइड में, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी कम हो गई होगी। गुड्स बाउट बाय चेक। तो एच बोल रहा है गुड्स बाउट बाय चेक। तो बैंक के ज़रिए हमने बाई की है तो बैंक में कम होगा और परचेज हमारे पास बढ़ेगा। आई हमारा है वी पेड क्रेडिटर बी हेनरी बाय चेक। बी हेनरी नाम का एक क्रेडिटर है, उसको हमने चेक के ज़रिए पैसे दिए हैं। तो बी हेनरी का हम यहाँ पे नाम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास लाइबिलिटी कम हुई है, और चेक के ज़रिए तो बैंक लिख लेते हैं। और जे पार्ट जो कि हमारा आखिरी पार्ट है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जे मल। अब हमने गुड्स लेकिन क्रेडिट पे बेचा है, तो सेल्स हमारा यहाँ पे आएगा सिंपल सेल्स। और किन को क्रेडिट पे बेचा है? जे मोलिंग्स को। तो जे मोलिंग हमारे डेप्टर हैं जिनको हमने पैसे उधार पे चीज़ दी है, तो जे मोलिंग आ गया डेबिट से। तो बेसिकली ये हमारे आंसर से 3.2 ए के होपफुली आपको सवाल समझ आया होगा। तो इसके अगला जो हमारा 3.4 है आई थिंक वो हम सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जो आप इसके जो बाकी सवाल हैं 3.1 वो सॉल्व कीजिएगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब 3.4 ए आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।